नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ध्यानु भक्त की कथा का वर्णन करेंगे। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन गांव निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? तो ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों की सच्चे हृदय से प्रार्थना स्वीकार करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें कैसे होगा? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम मान भी लेंगे। ध्यानु भक्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम्हारे जैसे सेवकों या भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देकर बादशाह से 1 महीने की अवधि तक घोड़े के सर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की अनुमति ले ली। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुआ। हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखो, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। 1 महीने के बाद भी घोड़े का सर नहीं जुड़ा। तब भक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी माता को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात माई प्रकट हुई। ध्यानु भक्त का सर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सर भी जुड़ गया है। चिंता के कारण का निवारण हो गया है। जब मृत घोड़े का सर व धड़ माता की कृपा से जुड़ गए और वे जीवित हो उठा तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहाँ जमीन से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो हम इन्हें बंद कर दें। शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे की मोटे मोटे तवे रख दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़ कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो रहा, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आप जो मुनासिब समझें वह करें। बादशाह अकबर से विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि देकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। 1.25 मन सोने का छत्र तैयार हुआ। वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैर ज्वाला जी पहुँचा और दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा और कहने लगा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्के सोने का भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 1.25 मन पक्के सोने का भव्य छत्र नहीं भेंट किया होगा।
कृपा मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और अकबर से वह छत्र नीचे गिर गया। जैसी छत्र नीचे गिरा वह सोने का न रहकर किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहे का था, न पीतल का, न तांबे का और न ही कोई धातु, अर्थात देवी माता ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली लौटा। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। भक्त दयानु जी के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।